इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक। अभी इस समय मैं कांगड़ा फोर्ट मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया हूं और कांगड़ा के बहुत प्रसिद्ध फोर्ट में मैं जा रहा हूं। यहाँ पीछे बस ने हमें उतार दिया है और यहाँ से हमें पैदल जाना है। 1 किलोमीटर लगभग है। आपको फोर्ट दिखाने से पहले मैं वाटरफॉल और यहाँ पे कुछ नदी बह रही है वो दिखाता हूँ। ये नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ों से पानी आके आ रहा है और ये बहते बहते ये अलग अलग तरीके से निकल रहा है। यहाँ पे यहीं पे हम लोगों को बस ने उतारा था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 1 किलोमीटर तक है। खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे पहाड़, ये फोर्ट है। यहाँ हमें जाना है ये, और इस रास्ते होते हुए हम निकलेंगे। बारिश की वजह से ये पूरा पहाड़ हरियाली मतलब हरा भरा हो गया है। हम कुछ शुरू करें उससे पहले आप लोगों को यहाँ सपोर्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे सारा हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर सब घुमाएंगे, पूरा एरिया घुमाएंगे। जितने भी जो घूम एरिया सकते हैं वो घूम सकते लेंगे, जो नहीं घूम सकते वो ब्लॉग के माध्यम से घूमेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, जिसको घमंड हो अपने फिटनेस पे ना, वो हमारे साथ आ जाए, पहाड़ों में आना। हमारे साथ आ जाए, बस एक ब्लॉग में आ जाए। नहीं पहाड़ों पे आ जाओ, फिटनेस कैसी की तैसी। एक सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जगह वीडियो में पता नहीं कैसी दिख रही है पर कैसी नहीं, लेकिन नग्न आँखों से इतनी बेहतरीन ये चीज़ें दिख रही है ना। ये पूरा ये सारा का सारा टिकट तो मैंने ले लिया और 2 लोगों का टिकट मात्र 40 रुपये का पड़ा है, यानी कि 20 रुपये का पर टिकट। तो हम किले में अंदर का एंट्री कर रहे हैं ये। और वीडियो देखने वालों के लिए एक जानकारी ये बता दूं कि अगर कांगड़ा फोर्ट कोई भी घूमने आना चाहता है या भविष्य में आएगा तो यहाँ पे ऑफलाइन टिकट उपलब्ध नहीं है। आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। वहाँ पे स्कैनर है, स्कैनर से स्कैन कीजिए और फिर उसके बाद टिकट बुक कीजिए। ये किले के ऊपर से है और अभी इससे और ज़्यादा ऊपर निकलना है। वो जो मैंने आपको वहाँ से नदी दिखाई थी वो बह रही है, वो उधर से बहते बहते इधर ऐसे आइए। बाकी ये इसके अगल बगल के चीज़ें हैं और अभी हमें यहाँ आगे तक जाना है पूरा इधर। जब मैं जैसलमेर गया था वहाँ भी ऐसे ही धूप था। मैं वहाँ पे गया था फरवरी के महीने में, वहाँ भी कड़ी धूप। और अभी हिमाचल में मैं हूँ और ये लगभग सितंबर का महीना है। यहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा, हमें यहाँ से ऐसे ऊपर। इस एरिया में जाना मना है। क्यों मना है ये नहीं पता, नहीं जानने की कोशिश की होगा। कोई सेंसिटिव एरिया होगा, जानने की कोशिश ना करें। अब सेंसिटिव एरिया होगा तभी मना किया है। जानने की कोशिश ना करें। ये फिसलता भी होगा ना। है तो बहुत पुराना किला। ये लगभग 1520 के करीब में ये किला बना था। मतलब पूरा खंडहर हो गया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी भी कुछ हद तक इसे बचा कर रखा है। ये वो किला है, कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे। अब ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से चीज़ें दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में
कुछ हो सकता है वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूँगा एडिट करके शॉर्ट करने की। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, ये है जैन मंदिर। ये एक तरह से पूरा खंडहर ही है इधर एक साइड में। ये यही है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पे किले में सबसे ऊपर है। आ गए यार हम तो किले के ऊपर आ गए। ये खंडहर आपको दिखा रहा था। ऊपर आने के बाद और इस पूरे फोर्ट को देखने के बाद अब समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसकी फीस 20 रुपये क्यों रखी है। क्योंकि यहाँ ना सिर्फ 20 रुपये तक ही देखने लायक है, और वो भी देखने के पैसे नहीं है, वो बस एंट्री फीस है। देख लो यहाँ पे ये सारे के सारे, ये छत है सबसे टॉप फ्लोर पे है, इससे थोड़ा सा ऊंचा ये जगह है। लेकिन यहाँ भी इतनी बड़ी बड़ी घास है। इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमने ज़्यादा पैसे दे के कुछ नहीं देखे, और इसे देखने के लिए कितनी दूर से आया था। खैर जितनी पुरानी किला है ये, उसके हिसाब से तो ठीक ही है। अब किले के पूरे टॉप पे मैं आ गया हूँ, एकदम टॉप पे। हाँ, गवर्नमेंट ने एक काम किया है, कुर्सियाँ लगवा दिया है लोहे के, कुछ वो जो नगर निगम लगवाते हैं वो, ताकि यहाँ पे घूमने वाले जो भी आए, भाई जाहिर से बात है इतनी ऊंचाइयों से, मतलब इतनी ऊंचाइयों पे जो चढ़ के आएगा, इतने नीचे से यहाँ तक आते आते उसको आराम करने की नौबत हो ही जाएगी। यहाँ पे ये एक बार व्यू आपको दिखा रहा हूँ। एक बार मैंने कहाँ से दिखाया था, शायद वहाँ से दिखाया था मैं, आई थिंक वहाँ से। अब इस पेड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किला कितना पुराना है। मतलब एकदम आखिरी छोर पे इतना बड़ा पीपल का पेड़, और ये सब ताड़ वगैरह का पेड़ है। किले के टॉप से ये व्यू दिख रहा है। ये पता नहीं क्लियरिटी क्या है, नहीं पता मुझे, लेकिन नग्न आँखों से देखने की जो वो है ना, बहुत अच्छी दिख रही है। इसी यहाँ से देखो, यहाँ से। अब उस नदी का और बेहतरीन नज़ारा दिखाता हूँ। ये वहाँ से पूरा चलते चलते इधर से इधर ऐसे, फिर ये ऐसे होते हुए इधर से ऐसे निकल जाती है। ये अब यहाँ से ये दिखाता हूँ सबसे किले के एकदम टॉप पे, देखो एकदम सबसे टॉप पे। मतलब इससे ज़्यादा अगर कुछ ऊंचा है तो ये मेरे पीछे ये क्या हाँ ये थोड़ा सा बस ऊंचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है टॉप पे। एक हिस्सा तो दिखा दिया था, अब दूसरा हिस्सा भी देख लो। ये दूसरी साइड लोग बहुत तेज़ है, आंखें मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। ये क्या, अब हम वापस चले। ये लेयर बाय लेयर, अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना किला है कि इस पे पीपल का इतना बड़ा पेड़ उग गया है। पीपल का पेड़, और ये जो सजावट के लिए ताड़ या पता नहीं किस चीज़ का पेड़ पता है ये। और किले के सबसे ऊपर टॉप पे बना हुआ है ये, सबसे ऊपर ये जो है 1520 वर्ष के करीब में इस किले का निर्माण हुआ था। पता नहीं, तो हमें जहाँ तक घूमना था घूम लिया हमने, अब बस वापस निकल रहे हैं किले से। ये कुछ फॉरेनर लोग हैं, विदेशी। जब ये लोग विदेश से खंडहर देखने आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं देख सकते? हम भी देख सकते हैं, और आप भी देखने आइए। टिकट मात्र 20 रुपये। वो इनके लिए कितना था, फॉरेनर के लिए कितना कॉस्ट था?
10-20 रुपीज़ एक्स्ट्रा होंगे शायद। 40 रुपये था शायद, हमारे लिए 20 रुपये, उनके लिए 40 रुपये। हाँ। बस खैर, मैं पूरे पसीने से तरबतर हुआ पड़ा हूँ, भीगा हुआ हूँ एकदम। हाँ, तो जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, उनको ना या तो कहते हैं कि यार वेल्ला है, एकदम नकारा। लेकिन इंसान को ना घूमना चाहिए, काम से ब्रेक लेके। हाँ, मतलब जो कुछ भी इंसान, जिसमें भी इंसान बिजी है ना, उससे ब्रेक लेके और घूमना चाहिए। एक तो घूमने के बाद, घूमने से नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, उसके अलावा थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। मैं खुद ही काम से ब्रेक लेके मैं खुद ही रिलैक्स हूँ। और नींद बहुत अच्छी आती है। मेरी फैमिली ब्लॉगर क्या बच्चों भी चल रहा है मेरे को छोड़ के। आप शरीफी वाली ब्लॉगिंग बोलेगा कि नहीं, शरीफी वाली नहीं। मैं ये कह रहा था ना, मेरे को छोड़ के क्या बकचोदी कर रहा था, मेरे को ये बता। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लोग कहते हैं ना कि प्यार में नींद नहीं आती। अबे तो मुझसे इतना नफरत कौन कर रहा है बे? मुझे नींद बहुत आ रही है। कौन है इतना जो नफरत कर रहा है मुझसे? प्यार में तो नींद नहीं आती है और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तब सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि मुझे नफरत कौन कर रहा है। जब से यहाँ आया हूँ तब से सो ही रहा हूँ। कुछ वजह थकान भी है। पहाड़ों में आने का असर है। हाँ, सुकून जिसको बोलते हैं, शहरों में वो चीज़ नहीं मिलती है। मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा था आते आते, कह रही है कि जब वहाँ चले ही गए हो तो खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, उसका एंजॉय करो। लेकिन है, अगर सच में अगर बोलो ना सुकून चाहिए तो शहर से निकल के अगर आप पहाड़ों में जाओ या चाहे किसी गांव में चले जाओ, सुकून वही मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे अगर अपनी व्हीकल हो ना तो और ज़्यादा पहाड़ पे घूमने का मज़ा ही और होगा। क्योंकि कितना मात्र हम 1 किलोमीटर पैदल चले थे, नीचे बस उतारी, बस 1 किलोमीटर, वहाँ से चढ़ाई। मतलब अगर वैसे नॉर्मल रास्ते में पठारी इलाकों में अगर चलना हो तो अभी तक 5 किलोमीटर हम चल चुके होते हैं, जितनी देर में हम 1 किलो। हम किधर से आए थे? इधर से आए थे ना विकास? आए थे दूसरे रास्ते से, हम क्या दूसरे रास्ते से रहे हैं। ये नक्काशी दिखाते हैं हम आपको चल के नज़दीक से, ये मंदिर की। हालांकि मंदिर वो है, हमारा लौंडा वहाँ पहुँच गया। अभी हम उधर गए नहीं हैं, उधर भी चलना है। उससे पहले मंदिर की नक्काशी दिखाता हूँ मैं आपको। इसके लिए कोई टिकट नहीं है, इससे कोई ना मांग सकता है टिकट, है ना। ये टिकट दिखाने में सक्षम है। कितनी कलाकृति की गई है ना यार इसमें, देखो। मतलब कितनी बारीकी से डिज़ाइंस बनाए गए हैं, जिस कलाकार ने भी बनाई होगी, देखो। अच्छा, मज़े की बात है इसकी, छत कितनी मोटी है, लगभग 15 इंच से ज़्यादा इसकी सिर्फ छत की मोटाई है। और एक पीपल का पेड़ मैंने आपको वहाँ दिखाया था, एक पेड़ वहाँ है और ये एक पेड़ यहाँ पे है। ये पीपल का पेड़ है, ये भी ऊपर ही है, टीले पे ही।
फोर्ट के हिसाब से यहाँ पर्यटक आए हैं। इस टाइम पे थोड़ा बरसात का मौसम चल रहा है तो बाहर के जो लोग हैं वो कम आते हैं, हाँ। क्योंकि लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है तो रोड जाम हो जाते हैं, तो फिर लोग फंस जाए ना, तो उसमें उनको कम से कम महीना भी लग जाता है, 20 दिन कम लग जाते हैं। टूरिस्टों का सबसे एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बरसात की वजह से बरसात और बहुत लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा डाउन चला जाता है यहाँ पे टूरिज्म। मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ 100 बंदा आता है वहाँ कम पे ही है। 20 बंदे आते हैं वहाँ पे। एक हम ही है जो रिस्क ले रही है, ले रखा है। ये तो रिस्क वाली बात मैं बता देता हूँ, मैं लोकल हूँ यहाँ पे, 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो ये बंदा मेरा दोस्त है जो और मेरा घर कितना दूर है? यूपी के गोरखपुर से 1200 किलोमीटर मेरा है। बाहर से घूमने आया मेरे साथ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर का बंदा आ नहीं सकता, आ सकता है। 40 रुपए की टिकट लो गेट पे ना, 20 रुपए का, 20 रुपए का टिकट। फॉरेनर के लिए 40 रुपए का है। फॉरेनर के लिए 40 रुपए का है। 20 रुपए की टिकट में एक बंदा आराम से अंदर रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई आपको कोई मतलब तंग नहीं करेगा, कोई ऐसे बात नहीं है। आओ अपना घूमो फिरो। भूख लगी थी और यहाँ पे या तो जूस था या फिर गोलगप्पे। हमने गोलगप्पे खाना बेहतर समझा। अब निकल रहे हैं रास्ते से। पहाड़ों में आके एक्चुअल में नेचुरल पानी पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पानी कितना टेस्टी था ना। हाँ, पानी मतलब जो हम बिस्लेरी पानी पीते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा है, कई गुना बेहतर। मैंने बोतल में रखा भी है, इसीलिए मैंने भैया से पूछ लिया था कि ये नेचुरल है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से वो सप्लाई वाला है। लेकिन भैया कह रहे हैं कि ये पहाड़ों से नेचुरल पानी आता है। मैंने कहा कि बोतल की पानी तो हमेशा पीते हैं, आज नेचुरल पानी पीते, लेकिन अच्छा भी था। और अगर इंसान ये पानी डेली पिए ना तो मुश्किल बीमार पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पानी सिर्फ यहीं आ रहा था, कई जगह पहाड़ों से, हर जगह थोड़ा 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 थोड़ा। शुरू में पीछे मैंने एक छोटा सा वाटरफॉल भी दिखाया था, वो भी पहाड़ों से ही आ रहा था। ये है जो ये भी पहाड़ से आ रहा है, लेकिन इसको प्योर नहीं मान सकते एकदम, क्योंकि ऊपर घर है, हो सकता है वहाँ से कहीं से पानी आ रहा हो। ध्यान रखें, सतर्क रहें। पहाड़ों में जाके कहीं से भी अगर नेचुरल पानी का सोच के आप पीने लगो ना, तो अगल बगल देख लेना कि घर ना हो। वरना नेचुरल की जगह कुछ नेचुरल पीना पड़ेगा, अननेचुरल पानी आपको पीने को मिल जाएगा। ध्यान रखें, सतर्क रहें। पहाड़ों पे हम भी सतर्क हैं। पीने से पहले मैंने भी पूछा था कहीं भैया से, झरना दिखे, छोटा सा झरना दिख जाए या पानी पीने निकल रहा है, पानी पीने वाला देख लो कि बिल्कुल साफ पानी निकल रहा है, उसको पीने की कोशिश ना करें। हर चीज़ बोलते हैं ना, वो क्या कहावत है, वो हर जगह मुंह मारना कभी कभी बहुत नुकसानदायक हो जाता है। मतलब हो जाता है, नुकसान हो जाता है इंसान का। और एक चीज़ वो दूसरी बोलते हैं, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, तो हर झरना पीने लायक पानी वाला नहीं होता। हाँ, ये बात सही है। तो थोड़ा उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। बस ये ध्यान रखना कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। ये आपको नेचुरल दिखाता हूँ। ये जो पानी आ रहा है ये पहाड़ों से आ रहा है, देखो। हाँ, ये ना ही किसी के घर से आ रहा है, ना ही किसी की मकान से, तो इसको नेचुरल पानी बोल सकते हैं हम। वहाँ से भी देखो पानी निकल रहा है, वहाँ से। अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस ब्लॉग को आज हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।